एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिंगशन सीयू से बात ही कर रही थी, तभी उसकी मॉम अंदर आ जाती है, जिन्हें देखकर दिंगशन अपना फोन छुपा देती है। लेकिन इसकी मम्मी से फ्रूट्स देखकर फोन बाहर निकालने को बोलती है। असल में उन्हें पता चल गया था कि दिंगशन फोन पर लगी हुई है, इसलिए वो उससे फोन लेकर ये बोलती है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग शादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो कि शायद शादी के पुराने फ्रेंड्स थे, और वो इन्विटेशन के बिना ही उसके बर्थडे में शामिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो शादी को अपने साथ भी चलने के लिए बोलते हैं, जो देखकर सॉन्गसी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इन्हें डरा धमकाकर यहाँ से भगा देता है। फिर वो शादी से कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं ही काफी नहीं हूँ, तुम्हें और दोस्तों की क्या जरूरत है। अब इस तरह सॉन्गसी को जेलस देखकर उसे भी काफी अच्छा लगता है कि वो उसकी केयर कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि सीयू का कंपटीशन होता है, जिसका टेस्ट देने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसे बाहर मिस्टर लियू मिलते हैं। तो सीयू ने बताता है कि उसका टेस्ट काफी अच्छा गया। फिर वो उससे पूछते हैं कि उस रात वो कहाँ पर गया था, लेकिन सीयू ने बिना कुछ बताए ही वहाँ से भाग जाता है। पर तभी वहाँ पर जियो आता है, जो कि मिस्टर लियू को सब कुछ बता देता है, क्योंकि उस रात जब जियांग चेन ने सीयू को कॉल किया था तब वहाँ पर जियो भी मौजूद था, जिसने इनकी बातें सुन ली थी। अगले दिन हम इन सभी को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर जियायू सभी को टेस्ट के रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिन्हें देखकर दिंगशन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने 270 मार्क्स स्कोर कर लिए थे, जो सुनकर सीयू भी काफी खुश हो जाता है। और यहाँ ये दोनों थोड़ी मस्ती करने लगते हैं, जिन्हें इस तरह मिस्टर लियू बाहर से देख रहे थे। घर जाकर दिंगशन अपनी मॉम को अपना रिजल्ट दिखाती है, जो देखकर उसकी मॉम भी काफी खुश हो जाती है और उसे उसका फोन वापस कर देती है। अगले दिन मिस्टर लियू दिंगशन को अपने पास बुलाते हैं और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर वो उसे बताते हैं कि ओवरऑल उसकी रैंक अभी भी अच्छी नहीं है, इसलिए उसे अपनी सीट सॉन्गसी से चेंज कर लेनी चाहिए। पर दिंगशन कहती है कि आने वाले टेस्ट में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी सीट जरूर चेंज कर लेगी। जिसके बाद शादी और दिंगशन इस बात के बारे में सोचने लगते हैं कि शायद किसी लड़की ने दिंगशन और सीयू के खिलाफ कंप्लेन की है, इसलिए मिस्टर लियू ने उसे ऐसा कहा। जिसके बाद दिंगशन का एक क्लासमेट उससे मैथ्स प्रॉब्लम पूछने के लिए आता है, पर सीयू वहाँ पर आकर बिना कुछ कैलकुलेट किए ही उसके आंसर बताने लगता है, जो देखकर वो लड़का सीयू से उसे समझाने के लिए बोलता है। तो सीयू बोलता है कि अगर आगे से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछना। ये सुनकर दिंगशन स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि सीयू ने ये सब जेलसी की वजह से किया है। अगले दिन हम सीयू को एक ग्राउंड में काफी थका हुआ देखते हैं, तभी सॉन्गसी उसके पास आता है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने बास्केटबॉल मैच में उसका नाम लिखवा दिया था। सीयू काफी थका हुआ था, इसलिए वो मना करता है कि वो नहीं खेल पाएगा, लेकिन सॉन्गसी नहीं मानता। जिसके बाद स्कूल में शादी दिंगशन को बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाने को बोलती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सीयू भी वहाँ पर होगा। तब शादी उसे बताती है कि सॉन्गसी ने जबरदस्ती उसका नाम लिखवा दिया है। इसी बीच वहाँ पर क्लास की और लड़कियाँ आ जाती हैं और बोलती है कि दूसरी क्लास की लड़कियाँ हमें चिढ़ा रही हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए बैनर्स नहीं है, इसलिए दिंगशन उन सभी को बैनर्स बनाकर देती है। तो शादी उसे भी सॉन्गसी के लिए एक बैनर बनाने को बोलती है, जिसमें वो हैंडसम लिखे, इसलिए दिंगशन उसके लिए भी बना देती है। तभी शादी उसे भी एक बैनर देती है, जो कि उसने सीयू के लिए बनाया था, ताकि दिंगशन उसे चेयर अप कर सके। दूसरी तरफ हम सीयू को देखते हैं, जो कि थका होने की वजह से खेलने से इनकार कर देता है। इस वजह से उसकी टीम काफी बुरा परफॉर्मेंस देती है। पर जब दिंगशन वहाँ पर आती है तो उसके हाथ में अपने नाम का कार्ड देखकर सीयू भी खेलने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो एक एक करके कई सारे गोल्स करता है और अपनी टीम को जिता देता है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और उसके लिए चेयर अप करते हैं। अगले दिन सीयू स्कूल में नहीं आता, जिस वजह से दिंगशन थोड़ी अपसेट हो जाती है। तभी क्लासरूम में मिस्टर लियू आते हैं, जो बताते हैं कि मैथ्स कंपटीशन में सीयू ने फर्स्ट प्राइज जीता है, और उसकी तारीफें करते हुए बाकी लोगों को भी मोटिवेट करने लगते हैं। टीचर के वहाँ से जाने के बाद जिन सीयू के बारे में बकवास करने लगता है, पर जब बाकी क्लासमेट्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे इतना जेलस क्यों होते हो, तो वो बताने लगता है कि सीयू कैंपस से भाग गया था और रूल्स के हिसाब से ऐसा करने पर उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी दूसरा क्लासमेट बोलने लगता है कि इसके लिए सीयू को सजा भी मिली थी, लेकिन फिर भी जब सीयू बोले जा रहा था तो दिंगशन उसे कहती है कि अगर तुम्हें इस सबसे इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर टीचर से डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते, और तुम उसकी पीठ के पीछे बकवास क्यों किए जा रहे हो। जो सुनकर जियो वहाँ से उठकर चला जाता है। स्कूल के बाद दिंगशन सीयू के घर जाती है, ये पता लगाने के लिए कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आया, पर उसके बार बार आवाज लगाने पर भी जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो उसकी रूम की लाइट जली हुई देखकर उसके विंडो पर पत्थर मारती है। तब सीयू दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए बोलता है, जहाँ दिंगशन को पता चलता है कि वो बीमार है, इसीलिए स्कूल में नहीं आया और अभी वो सो रहा था, इस वजह से दरवाजा नहीं खोल पाया। तभी उसे पता चलता है कि सीयू की मदर भी घर पर नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए पॉरेज बनाती है और वो उसे अपने हाथों से उसे खिलाने लगती है, जिसे खाकर सीयू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बना है। फिर वो उसे बताती है कि उसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है, लेकिन सीयू को ये सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फिर दिंगशन उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से वो जेन कैंपस से भाग गया था, जिसकी वजह से मिस्टर लियू ने उसे पनिश किया
और उसकी हालत देखकर बोलते हैं कि तुम काफी थके हुए लग रहे हो, क्या होगा अगर तुम एक दिन डिप्रेस्ड हो गए तो। सीओ से बोलता है कि अगर मैं डिप्रेस्ड हो गया तो तुम क्या करोगी। तो दंगशिन बोलती है कि मैं तुम्हें अनकंडीशनली हेल्प करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। जो सुनकर सीओ स्माइल करते हुए कहता है, पगली सी, ऐसी डिफिकल्टीज तो फ्यूचर में हमेशा आती रहेंगी, लेकिन मैं इस सब के लिए तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अगली सुबह दंगशिन सीओ के लिए पॉरिश बनाकर ले जा रही होती है। तभी उसका भाई उसे टेस्ट कर लेता है और कहता है कि ये कितना बेकार बना है। जो सुनकर उसकी बहन उससे लड़ने लगती है। इसी बीच उसकी मदर दंगशिन की रूम में जाती है गंदे कपड़े लेने के लिए, जहाँ वो दंगशिन की डायरी पढ़ लेती है जिसमें उसने सीओ के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। तभी उसकी मॉम रूम से बाहर आकर दंगशिन को डांटने लगती है और बोलती है कि इस उम्र में उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सब फजूल की चीजों पर। दंगशिन अब अपनी मॉम के हाथ से डायरी छीनकर उसे बाहर फेंक देती है और रोते हुए उसे घर के बाहर ढूंढने के लिए जाती है। तभी सीओ वहाँ पर आता है तो दंगशिन उसे बताती है कि उसका और उसकी मॉम का झगड़ा हो गया, जिस वजह से उसने अपनी डायरी बाहर फेंक दी, इसीलिए वो उसे ढूंढ रही है। इसीलिए सीओ भी उसकी डायरी ढूंढने में मदद करता है, लेकिन वो इन्हें यहाँ पर नहीं मिलती। तभी सीओ को याद आता है कि उसने अभी अभी यहाँ से एक कबाड़ी वाले को जाते हुए देखा, इसीलिए वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो भी अभी यहाँ से जा चुका था। और क्योंकि दंगशिन को उसकी डायरी नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो भी थोड़ी शांत हो जाती है। सीओ से बोलता है कि अगर तुम अभी अपने घर नहीं जाना चाहती हो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। इसलिए वो उसके घर चली जाती है और क्योंकि दोनों ने ही ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए सीओ उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। नूडल्स खाते हुए सीओ दंगशिन से बोलता है कि तुम्हारी मदर तुम्हारी काफी केयर करती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है। पर दंगशिन अभी भी नाराज थी, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए सीओ उसे एक रोबोट दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया था, और वो डांस भी करता है। ये देखकर दंगशिन काफी खुश हो जाती है। फिर सीओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। दंगशिन कहती है कि मुझे अभी घर नहीं जाना, और क्या मैं एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ। जो सुनकर सीओ इसे हैरानी से देखता है और मना कर देता है। फिर जब सीओ उसे छोड़ने के लिए जाता है तो दंगशिन की मदर पहले से ही घर के बाहर खड़ी हुई थी, जहाँ वो दंगशिन को बोलती है कि तुम अब काफी बड़ी हो गई हो और घर से भाग भी सकती हो। पर दंगशिन उनसे कोई भी बात नहीं करती और सीधा ऊपर चली जाती है। दंगशिन की मदर उसका ख्याल रखने के लिए सीओ को थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है कि क्या स्कूल में दंगशिन का कोई बॉयफ्रेंड है। तो सीओ बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब उसकी मॉम ऊपर आती है तो फादर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने दंगशिन को क्या कहा है। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे दंगशिन की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी डायरी पढ़ ली। ये सुनकर फादर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ में तुम्हें इस तरीके से ताका-झाकी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए उसे जाकर माफी मांगो। पर उसकी मदर भी फादर को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दंगशिन के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। इसलिए वो सोंगजी के साथ अपनी सीट एक्सचेंज करके शादी की डेस्कमेट बन जाती है। जो देखकर सीओ काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये देखकर शादी दंगशिन से कहती है कि वो सीओ को सच क्यों नहीं बता देती। तो दंगशिन उसे कोई अच्छा सा एक्सक्यूज बनाने में उसकी मदद करने को बोलती है। जिसके बाद कैफेटेरिया में इन दोनों के साथ केके भी मिलकर कुछ एक्सक्यूजेस सोचने लगती है। पर दंगशिन कहती है कि इनमें से किसी भी एक्सक्यूज पर सीओ विश्वास नहीं करेगा। तभी वहाँ पर सोंगजी और सीओ आ जाते हैं, जो कि इनके साथ बैठ जाते हैं, और केके उठकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन इनमें से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी सोंगजी दंगशी और सीओ से पूछ लेता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है। तो दोनों मना करते हुए कहते हैं कि हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। फिर जब दंगशिन और सीओ साथ में घर जा रहे थे तो दंगशिन काफी तेज तेज चल रही थी। सीओ से रोककर पूछता है कि आखिर बात क्या है और उसे सच बताने को बोलता है। जो सुनकर दंगशिन टीचर की बातें याद करने लगती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है, तो सीओ से बताने के लिए मना कर देता है। रात में सीओ अपने दोनों दोस्तों से चैट कर रहा होता है कि आखिर लड़कियां बिना वजह अपसेट क्यों हो जाती है। तो वो दोनों उसे कहते हैं कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अगले दिन स्कूल में तीनों लड़कियां साथ में होती हैं। तभी यून सीओ के पास आकर उससे बातें करने लगती है। इसी बीच सोंगजी भी इनके पास आ जाता है। तो शादी उससे उनकी लिप सिंक रीड करने के लिए कहती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए सोंगजी अंदाजा लगाने लगता है और कहता है कि ये लोग किसी प्ले के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनकर दंगशिन को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद जब दंगशिन घर आ रही होती है तो वो रास्ते में सीओ को बुरा भला कहते हुए खाली कैन को लात मार रही थी, जिसे ऐसा करता हुआ रास्ते में खड़ा हुआ सीओ देख लेता है और वो उससे पूछता है कि वो इतने गुस्से में क्यों है। दंगशिन अब यहाँ उससे प्ले के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हें प्ले पसंद है। तो सीओ मना कर देता है और बोलता है कि लेकिन मैं इसके बारे में सीख सकता हूँ। और वो गुस्से में ये बोलकर चली जाती है कि मुझे पता था। असल में दंगशिन को ये लग रहा था कि सीओ यून के साथ कोई प्ले देखने के लिए जाने वाला है, लेकिन बेचारे सीओ को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और क्योंकि दंगशिन ने उसे प्ले के बारे में पूछा था तो सीओ को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो उसे डेट करना चाहती है। इसके बाद जब दंगशिन अपने घर पहुंचती है तो उसकी मदर सीओ के घर जाने के लिए रेडी हो रही थी।
इसी बीच उसका भाई मदर से पैसे मांगने के लिए उन्हें काफी मक्खन लगा रहा था, पर उसकी मदर उसे पैसे नहीं देती। तो वो दिंगशन के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, तो दिंगशन भी उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें इस तरीके से पैसे खर्चा नहीं करने चाहिए। फिर ये बोलकर चला जाता है कि तुम नहीं समझोगी। अगले सीन में हम दिंगशन की मॉम को सीओ के घर पर देखते हैं, जहाँ वो दिंगशन की कम मार्क्स की वजह से थोड़ी परेशान हो रही थी। तो सीओ ने कहता है कि दिंगशन काफी हार्ड वर्किंग है और अगर वो जो भी चीज को ठान ले तो वो उसे करके ही रहती है। अगले दिन स्कूल में केके शादी और दिंगशन के पास आती है, जहाँ पर सॉन्ग्स भी बैठा हुआ था और कहती है कि मेरे पास यून और सीयू से रिलेटेड कोई खबर है, पर दिंगशन उसे जानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, इसलिए प्लीज तुम लोग मेरे सामने ऐसी बातें करके मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। तभी वहाँ पर सीओ भी आ जाता है। शादी उससे पूछती है कि तुम्हारा वीकेंड पर क्या प्लान है, तो वो बोल देता है कि मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो दिंगशन से इस बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि मैं तो सिर्फ पढ़ाई करूंगी। अब शादी सॉन्गजी को साइड में लेकर जाती है और उन दोनों को वीकेंड पर मिलाने का एक प्लान बनाती है, ताकि ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके। और बोलती है कि अगर तुम सीओ को नहीं ला पाए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जिसके बाद शादी दिंगशन को एक कॉन्सर्ट की टिकट दिखाती है और उसे साथ में चलने के लिए बोलती है, पर दिंगशन मना कर देती है। तो शादी उसे काफी इंसिस्ट करती है और उसे अच्छे से ड्रेसअप करके आने का बोलती है, इसलिए दिंगशन मान जाती है। अब जब सॉन्गजी और शादी साथ में स्कूल से जा रहे होते हैं, तभी जियांगचन वहाँ पर आकर उनसे पैसे मांगता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे पॉकेट मनी देने से मना कर दिया था। उसी वक्त वहाँ पर केके भी आ जाती है, जो इसे इविल ड्रैगन समझकर मारने लगती है, पर ये दोनों उसे बताते हैं कि ये तो उनका दोस्त है। असल में उनके स्कूल के पास ऐसे र्यूमर था कि कोई इविल ड्रैगन रास्ते में लोगों को अकेला देखकर उनसे पैसे छीन लेता है, इसलिए जियांगचन केके को बोलता है कि मैं तुम्हें इविल ड्रैगन पकड़ कर दिखाऊंगा। तो केके मान जाती है। अब यहाँ पहली मीट में ही इनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखकर शादी सॉन्गजी से कहती है कि हम दोनों यहाँ इनके बीच में क्या कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिंगशन कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसकी मदर सॉरी के तौर पर उसके लिए एक ड्रेस लेकर आती है, जो देखकर दिंगशन काफी खुश हो जाती है और वो कॉन्सर्ट में भी यही पहन कर जाती है। अब दिंगशन कॉन्सर्ट वाली जगह पर पहुंचकर शादी को कॉल करती है, तो शादी उसे बोलती है कि तुम अंदर चली जाओ और मैं थोड़ी देर से आऊंगी, जो कि उसे दूर से खड़ी होकर देख रही थी। तभी वहाँ पर सॉन्गजी आता है, जिससे शादी सीओ के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि मैंने सीओ को सिर्फ इतना कहा कि दिंगशन भी कॉन्सर्ट में आ रही है, इसलिए वो मान गया। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर आ जाता है और दिंगशन को लेकर अंदर चला जाता है। उनके अंदर जाने के बाद सॉन्गजी और शादी भी अंदर चले जाते हैं, पर हम देखते हैं कि अंदर जाते जाते दिंगशन के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए सीओ उसे साइड में ले जाकर बैठा देता है और उसके पैर की चोट को ठीक करने लगता है, जहाँ दिंगशन उसे बता देती है कि उसने अपनी सीट क्यों चेंज की, और उसने ये बात उसे सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर उसे पता चलता तो फिर से उसकी मदद करता और वो उसे बार बार तंग नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर सीओ स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो तो कुछ और ही सोच रहा था, और फिर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्त तो एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। दूसरी तरफ हम जियांगचन और केके को देखते हैं, जो कि रास्ते में छिपे हुए थे। इसी बीच हम शादी और सॉन्गजी को रास्ते में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ शादी तो वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जियांगचन सॉन्गजी को इविल ड्रैगन समझ लेता है और वो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पीटने लगता है। केके भी उसे मारने लगती है। तभी सीयू भी इन लोगों की आवाज सुन लेता है, जो कि यहाँ से गुजर रहा था, और वो दिंगशन को वहीं पर छोड़कर इन लोगों के पास जाता है, जहाँ जब इसे पता चलता है कि ये इविल ड्रैगन है तो वो भी उसे पीटने लगता है। शादी भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी इसे पीटने लगती है, पर तभी वो सॉन्गजी की आवाज पहचान लेती है, और जैसे ही ये लोग उसके मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो सॉन्गजी को देखकर ये सभी लोग काफी एम्बैरस हो जाते हैं और अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगते हैं। लेकिन सॉन्गजी तो बच्चों की तरह रो ही जा रहा था, और क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा था, तभी शादी उसके पास आकर उसे शट अप बोलती है, जो सुनकर सॉन्गजी एकदम चुप हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी दिंगशन को उसके भाई की आवाज आती है, तो बाकी सभी लोग उस आवाज का पीछा करते हुए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दो लड़के दिंगशन के भाई को बुली करते हुए उससे पैसे मांग रहे थे, यानी कि यही वो इविल ड्रैगन थे। जब ये लोग उनके पास पहुंचते हैं तो ये लोग डर कर रोने लग जाते हैं, और क्योंकि इन्हीं की वजह से सॉन्गजी को इतनी मार पड़ी थी तो वो इन्हें चुप करने के लिए बोलता है। जिसके बाद दिंगशन और उसका भाई और सीयू घर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उसका भाई दिंगशन से ठीक से बात नहीं करता तो सीयू से समझाने लगता है, और फिर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। दिंगशन भी अब अपने घर जाने लगती है तो सीयू उसे रोकता है और उसे एक पेंटिंग का बॉक्स गिफ्ट करता है, जो कि उसने यून से अब्रॉड से मंगवाया था, जो देखकर दिंगशन काफी खुश होती है और सोचने लगती है कि अच्छा इसीलिए उस दिन वो यून से बात कर रहा था। तभी सीयू भी उसे बाय बोलकर चला जाता है।
अगले दिन स्कूल में टीचर लियू सभी को बताते हैं कि एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपना फॉर्म फिल करके मुझे सबमिट कर सकता है। तब सियो के इशारा करने पर शादी दिंगशिन के लिए भी एक फॉर्म लेकर आ जाती है और उसे दे देती है। घर जाकर दिंगशिन अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करती है और पूछती है कि क्या वो इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। उसकी मदर कहती है कि अभी तुम्हारे स्कूल का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है जो कि तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट समय है, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए और वैसे भी पेंटिंग तुम्हारे सिर्फ एक हॉबी है। अपनी मदर की ऐसी बातें सुनकर दिंगशिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये सब देखकर दिंगशिन के डैड उसके लिए काफी परेशान होते हैं। अगले दिन स्कूल में दिंगशिन काफी परेशान थी कि उसे इस कंपटीशन में जाना चाहिए या फिर नहीं। तब उसके दोस्त उसे काफी समझाते हैं लेकिन वो तब भी नहीं मानती, तो सीओ जबरदस्ती उसका फॉर्म फिल करके सबमिट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंटिंग कंपटीशन का दिन भी आ जाता है जहाँ दिंगशिन के डैड उसकी मदद करने के लिए उसकी मॉम और उसके भाई को बाहर घुमाने ले जा रहे थे ताकि दिंगशिन उनकी एब्सेंस में चुपके से पेंटिंग कंपटीशन में जा सके और उसकी मदर को इस बार में कुछ भी पता ना चले। लेकिन एन वक्त पर उसका भाई उसके पेरेंट्स के साथ जाने से मना कर देता है कि मॉम के काफी मनाने पर भी वो नहीं जाता, इसलिए वो लोग उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिस बात से दिंगशिन काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे सीयू का कॉल आता है तो दिंगशिन उसे बताती है कि उसका भाई घर पर ही है, इसलिए शायद वो पेंटिंग कंपटीशन में नहीं जा पाएगी। तब उसकी मदद करने के लिए सीयू शादी और सोंगजी को उसके घर पर भेज देता है। वो दोनों उसके घर पर जाकर उसे पेंटिंग कंपटीशन में जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तब तक हम तुम्हारे भाई का ख्याल रखेंगे। अभी दोनों उसे बातों में लगाते हैं और मौका देखकर दिंगशिन सीयू के साथ कंपटीशन में चली जाती है। सीयू उसे कंपटीशन में पहुंचाकर बाहर ही उसका वेट करने लगता है और दिंगशिन अंदर जाकर सीयू के दिए हुए कलर से ही पेंटिंग बनाती है। बाहर आने पर सीयू दिंगशिन से पूछता है कि तुमने पेंटिंग में क्या बनाया, तो दिंगशिन बोलती है कि ये तो मेरा सीक्रेट है। इसके बाद जब सीयू और दिंगशिन घर पहुंचते हैं तो दिंगशिन देखती है कि उसके भाई ने पूरा घर गंदा किया हुआ था और सोंगजी और शादी भी उससे काफी परेशान हो चुके थे अब क्योंकि उनके पेरेंट्स का आने का टाइम भी हो रहा था, इसलिए वो सभी लोग मिलकर पूरे घर को सही करते हैं ताकि उसकी मॉम को सच्चाई के बारे में ना पता चल जाए। जिसके बाद स्कूल में मिस्टर लियू दिंगशिन को अपने पास बुलाते हैं और जब वो वापस आती है तो उसके पास उस कंपटीशन को जीतने का सर्टिफिकेट था, जो देखकर उसके दोस्त उसके लिए काफी खुश होते हैं। इसी खुशी में दिंगशिन अपने सभी दोस्तों को ट्रीट देती है। अगले सीन में हम इन सभी को कैफे में देखते हैं जहाँ सीयू सभी को जियांगचन के बारे में बताता है कि वो एक सोल्जर बनना चाहता है लेकिन उसके डैड ऐसा नहीं चाहते, वजह से इनका काफी झगड़ा होता है। सीयू से कहता है कि जब तुम 8 साल के थे तब तुमने मुझे बताया था कि तुम एक सोल्जर बनना चाहते हो, इसीलिए अपनी बात से पीछे मत हटना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जियांगचन सीयू की बातें सुनकर काफी मोटिवेट होता है। इसी बीच सोंगजी बताता है कि वो एक पायलट बनना चाहता है, तो शादी बोलती है कि अगर तुम पायलट बने तो मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी। फिर जब शादी दिंगशिन से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती और इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसका क्या ड्रीम है। फिर जब दिंगशिन और सीयू साथ में घर जा रहे थे तब सीयू उसे बताता है कि जियांगचन के फादर खुद एक आर्मी मैन है और वो उसे सोल्जर इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि जियांगचन आर्मी का डिसिप्लिन नहीं झेल पाएगा, लेकिन जियांगचन काफी जिद्दी है इसलिए वो हार नहीं मानेगा। दिंगशिन उसे बोलती है कि पेंटिंग तो सिर्फ मेरी हॉबी है, मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तब सीयू उसे कहता है कि बड़े बड़े ड्रीम्स की शुरुआत हॉबीज से ही होती है। फिर वो उसे कहती है कि मेरा ड्रीम तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है ताकि मैं सभी लोगों को गलत साबित कर सकूं, जो भी लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी भी ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। सीयू उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा और अब वो उसकी पढ़ाई में काफी हेल्प करने लगता है। और जब सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि दिंगशिन काफी अच्छे परफॉर्म करती है, जो देखकर उसके सारे फ्रेंड्स भी काफी खुश हो जाते हैं। दिंगशिन जब घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बोकोंग आया हुआ है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और वो अपनी मदर से अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पर जाने के लिए पूछती है, जो सुनकर दिंगशिन नाराज हो जाती है। पर बोकोंग उसकी मदर को ये कहकर मना लेता है कि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर जाने वाला है, इसलिए वो दिंगशिन का ख्याल रखेगा। अगले दिन ये सभी लोग कैंपिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ बोकोंग को देखकर सीयू काफी इनसिक्योर फील कर रहा था क्योंकि शादी भी उसकी काफी तारीफ कर रही थी, इसीलिए वो दिंगशिन को उससे दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जो कि ऐसा करते हुए काफी फनी लग रहा था। फिर ये सभी लोग यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं और बॉनफायर डांस भी करते हैं। रात में दिंगशिन और सीयू बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ सीयू इसे बताता है कि उसकी डायरी गुम हो जाने के बाद उसने उसके लिए एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है जिस पर वो अपनी दिल की बात लिख सकती है और उसकी प्राइवेसी भी खराब नहीं होगी, जो बात जानकर दिंगशिन को काफी अच्छा लगता है। तभी दिंगशिन को उसकी मदर का कॉल आता है और ये लोग फटाफट से घर पर चले जाते हैं। घर जाकर उसे पता चलता है कि दिंगशिन की ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए उसकी फैमिली उसे छोड़कर होम टाउन जा रहे हैं।
यहाँ उसकी मॉम उसे सब कुछ समझाने लगती है कि वो अकेले कैसे रहेगी और सियो की मदर से उसका ख्याल रखने को बोलती है। तब उसकी मदर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं दिंगशिन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम बेफिक्र होकर जाओ। उसके पेरेंट्स को इस तरीके से जाते हुए देखकर दिंगशिन थोड़ी अपसेट हो जाती है, इसलिए सियो की मॉम उसे अपने घर पर ले जाती है, जहाँ वो दिंगशिन से बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगी और जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते तब तक तुम हमारे घर पर ही रुक जाना। लेकिन दिंगशिन उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो मना कर देती है। इसके बाद जब दिंगशिन अपने घर जाती है तब वो फोन पर शादी से बातें कर रही थी, पर तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है, जो देखकर दिंगशिन काफी डर जाती है। अब जैसे ही वो पीप होल से चेक करती है तो बाहर मास्क पहने हुए कोई आदमी खड़ा हुआ था, जो देखकर दिंगशिन काफी डर जाती है और एक स्टिक निकालकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। पर तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, जो देखकर दिंगशिन उसे पीटने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो सियो है। सियो अब उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने एक एक्स्ट्रा की हमें दे दी थी, इसलिए मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ पाया। फिर वो उसे बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड ने अभी एक चोर को पकड़ा है और वो चोर तुम्हारे घर के बाहर निशान लगा कर गया है, जिस बात से दिंगशिन थोड़ी डर जाती है और उसे पता चलता है कि जब वो शादी से कॉल पर बात कर रही थी तब शादी को पता चल गया था कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए उसने सियो को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तभी सियो उसकी मदद करने के लिए आया था। फिर सियो उसे अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर सियो की मदर दिंगशिन की मदर से कॉल करके उसे अपने घर में रखने की इजाजत मांग लेती है, क्योंकि फिलहाल अकेले रहना उसके लिए सेफ नहीं था। रात में हम दिंगशिन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपने ब्लॉग में जो कुछ भी है वो सब के बारे में लिखती है और बोलती है कि अब वो उसके घर में उसके साथ रहने वाली है। तो वो अगले दिन अपना सामान पैक करके सियो के घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सियो दिंगशिन को जरूरी सामान की शॉपिंग कराने के लिए मार्केट लेकर जाता है, जहाँ वो उसके लिए काफी सारा सामान खरीदने लगता है। दिंगशिन सियो को इतना सारा सामान लेने से मना कर देती है और फिर ये दोनों स्टेशनरी खरीदते हुए एकदम बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे थे। तभी यहाँ पर जियांग चेन और केकी आ जाते हैं, जो कि इन दोनों को साथ देकर इनसे सवाल करते हैं कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। तो सियो भी इनसे सवाल करता है कि तुम दोनों भला एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर दोनों इस सवाल को अवॉइड करके अब केकी दिंगशिन को साइड में लेकर चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। अगले सीन में शादी दिंगशिन से लड़ रही होती है कि तुम और सियो भी एक साथ एक घर में रहने वाले हो और इतनी बड़ी बात मुझे केके से पता चल रही है। यहाँ आप दिंगशिन उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर सियो की मदर आ जाती है, जो उससे पूछने लगती है कि क्या सब कुछ ठीक है और उसे इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो दिंगशिन मना कर देती है। तभी मदर उसे सियो की बचपन की फोटोज दिखाने लगती है, जिन्हें देखकर दिंगशिन हंसने लगती है। इसी बीच यहाँ पर सियो आ जाता है, जो कि अपनी मॉम को ऐसा करने से मना कर देता है और फोटोज छीन लेता है। फिर सियो की मॉम दिंगशिन को नहाकर सोने का बोलती है और सियो को दिंगशिन की मदद करने के लिए भी बोलती है, जो सारी बातें शादी कॉल पर सुन रही थी, और वो दिंगशिन को टीज करने लगती है। पर दिंगशिन नहाने के लिए चली जाती है। अगली सुबह दिंगशिन देर तक सो रही होती है, तो सियो उसे उठाने के लिए उसके रूम में आता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तो वो अपने फोन में स्कूल असेंबली का सॉन्ग चला देता है, जो देखकर दिंगशिन उठ जाती है और जल्दी से स्कूल के लिए रेडी होने लगती है। स्कूल में हम शादी और दिंगशिन को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे और दिंगशिन उसे बताती है कि सियो बचपन में मेरे घर पर रुका था और हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दूसरी तरफ सियो और सॉन्गजी बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर जियांग चेन आ जाता है, जिसे सियो समझाता है कि उसे अब सॉन्गजी के घर पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि अपने घर पर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए काफी परेशान हो रही थी। रात में दिंगशिन सियो के लिए फ्रूट्स लेकर आती है और उसे टीवी देखने के लिए पूछती है, लेकिन उसने रिमोट को छुपा दिया था। तो दिंगशिन उसे रिमोट बाहर निकालने के लिए बोलती है। सियो कहता है कि अगर तुमने रिमोट मुझसे छीन लिया तो तुम टीवी देख सकती हो। तो दिंगशिन झट से उससे रिमोट छीन लेती है, जो देखकर सियो हैरान हो जाता है। तो दिंगशिन उसे बताती है कि मैं और मेरा भाई तो हमेशा रिमोट के लिए ऐसे ही लड़ते हैं। सियो फिर दिंगशिन से वेबसाइट के बारे में पूछता है, तो दिंगशिन बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। सियो अब यहाँ उससे अपने कंप्यूटर का पासवर्ड बता देता है और कहता है कि अगर तुम उसे यूज करना चाहती हो तो यूज कर सकती हो। इसलिए दिंगशिन भागकर अपनी डायरी लिखने के लिए चली जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब दिंगशिन और सियो स्कूल से वापस आते हैं, तब सियो के पेरेंट्स लड़ाई कर रहे थे और सियो की मदर उसके डैड पर बहुत शक कर रही थी। तभी सियो के फादर रूम से बाहर आते हैं और बच्चों को घर पर आया हुआ देखकर उनसे उनका हालचाल पूछते हैं और उसकी मदर को भी बाहर आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बच्चे घर पर आ गए थे। इन दोनों के सामने पेरेंट्स एकदम नॉर्मल बर्ताव करते हैं। रात में दिंगशिन सियो के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है और उसे बताती है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी जो कुछ भी आज मैंने देखा, और उसे कंसोल करते हुए कहती है कि कपल्स में लड़ाई तो होती रहती है, तुम्हें इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। सियो उसे बताता है कि मेरी मॉम के पास कोई जॉब नहीं है और मेरे फादर हमेशा काम में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वो फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। इस वजह से मेरी मॉम रूमर्स पे बिलीव करती है और डैड पर शक कर उनसे लड़ाई झगड़ा करती है। मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई है। दिंगशिन उसे कंसोल करती है और बोलती है कि अभी तो हम दोनों सिर्फ 17 साल के हैं, इसलिए लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे और तुम अपने आप को किसी भी चीज के लिए ज्यादा प्रेशराइज मत करना। फिर जो दूध का ग्लास दिंगशिन उसके लेकर आई थी वो उसे ही पीने के लिए दे देता है और उसे जाकर अच्छे से सोने को बोलता है।
अगले दिन स्कूल में सियू सो रहा होता है तो दिंगशन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शादी उसे देखकर पूछती है कि भला तुम ऐसे क्यों हंस रही हो। दिंगशन उसे कहती है कि अब हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और मुझे उसके काफी सीक्रेट्स भी पता है। तो शादी उसे भी उस सीक्रेट्स बताने को बोलती है, लेकिन दिंगशन मना कर देती है और बोलती है कि उसने सियू से प्रॉमिस किया था कि वो इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। तभी क्लासरूम में सॉन्गजी आता है जो इन लोगों को बताता है कि जियो की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है और इस सब में उनका काफी नुकसान भी हुआ है। उसी वक्त बेल बजती है और क्लासरूम में टीचर भी आ जाते हैं जो कि अपने साथ एक बॉक्स लेकर आए हुए थे और वो जियो की फैमिली की मदद के लिए सभी बच्चों को डोनेट करने के लिए कहते हैं। पीई क्लास में सभी लोग जियो के बारे में ही बात कर रहे थे और यहाँ हम देखते हैं कि जियो को भी इस बारे में पता था कि उसने ही टीचर को उसके और दिंगशन के खिलाफ कंप्लेंट की थी, इसलिए टीचर ने उन दोनों की सीट्स बदल दी। आगे हम देखते हैं कि दिंगशन डोनेशन बॉक्स में अपनी सारी पॉकेट मनी डाल देती है, जिसे ऐसा करते हुए सियो भी देख लेता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो दिंगशन कहती है कि अगर कल को उसके साथ भी कुछ ऐसा हो तो सभी लोग भी उसकी इसी तरह से मदद करे तो कितना अच्छा होगा। तभी सियो भी बॉक्स के अंदर काफी सारे पैसे डाल देता है। तभी वहाँ पर जियो आता है जो पहले तो इन्हें थैंक यू बोलता है और फिर अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। रात में सियो दिंगशन को पढ़ा रहा होता है तो वो दिंगशन की गलती करने पर कहता है कि अगर तुम खुद से नहीं कर सकती तो मुझसे ही पूछ लो, पर दिंगशन कहती है कि मैं तुम पर इतना डिपेंड नहीं हो सकती। दिंगशन अब उसे नेशनल ओलंपिक्स के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि अगर तुम उसमें जीत गए तो क्या तुम डायरेक्टली हुआ किंग यूनिवर्सिटी जा पाओगे। सियो बताता है कि अगर मैं उसमें फर्स्ट प्राइज जीता और कुछ और अवार्ड्स भी जीता तो हाँ मैं डायरेक्टली जा पाऊंगा। जो सुनकर दिंगशन कहती है कि मुझे तो तुमसे काफी जलन हो रही है क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स के साथ जियांगलिंग मूव कर जाओगे जो कि बहुत ही अच्छी जगह है और मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। जो सुनकर सियो उससे हिचकिचाते हुए पूछता है कि कैसा हो अगर हम दोनों साथ में जियांगलिंग चले। ये सुनकर दिंगशन उसकी तरफ देखने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।